Good morning students. Welcome to the class 5 in the subject math. मैथ में हम लोग 12 तक बना चुके हैं। आज हम लोग 13 तक भी बनाए हैं उसमें, लेकिन 13 तक हम लोग A, B, C और D तक बनाए हैं। आज हम लोग 13E जो कि परसेंटेज निकालना है इसको समझा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है 5%। परसेंट का मतलब होता है बच्चों प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है पर 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 380। ये रुपया भी हो सकता है, ये लीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसका 5% जब निकालना होगा तो परसेंटेज का सूत्र बैठाना होगा। 5 × 380/100 जितना भी हो उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना। तब इसको हम लोग देखेंगे तो ये 0 और 0 कट जा रहा है और ये कट जाएगा 5 2 जा 10। अभी आ गया 38/2। 38/2 ये इक्वेशन नया आ गया 38/2। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है। 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 8 को लिखेंगे। फिर 2 का टेबल देखेंगे, 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 9 जा 18 जो कि झलक रहा है। 2 9 जा 18। अब 8 में से 8 जाएगा नथिंग, 1 में से 1 गया नथिंग। तो क्वोटिएंट कितना आ गया 19। यही आपका हो गया परसेंटेज, यानी 19%। ये आ गया आपका आंसर। परसेंट को इस प्रकार लिखते हैं, इसको आंसर लिखेंगे। ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर बी आप देखेंगे तो 30% ऑफ 200। ये क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें है 30% ऑफ 200, यानी 200 रुपये का। रुपये भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर लीटर कुछ भी मान सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 200 लिखा हुआ है तो इसका हम लोग 30% निकालते हैं। तो यह हो जाएगा 30 × 200/100। चूँकि जब प्रतिशत निकालना हो तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के उपरांत। तब ये आप देखेंगे तो ये 0 0 काट देंगे हम लोग, और ये जो है ये 10 जो है 10 3 जा 30, ये भी कट जा रहा है तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ है 2 0 20, यानी 3 × 20 ये आ गया 60। ये हो गया 60%। इसको हम लोग बोलेंगे 60%। इस तरह और भी क्वेश्चन है इसमें। एक और क्वेश्चन है सी नंबर का, इसे भी हम देख लें। क्वेश्चन नंबर सी। सी है बच्चों 15%। 15% ऑफ 300। तो 15 × 300/100। तो ये 0 कट गया, इसी तरह कट गया, और ये हो गया 15 × 3। क्या हो गया 15 × 3, तो 15 3 जा 45%। ये इस तरह निकल गया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं, इसको आप बना लेंगे और आगे हम लोग इसके बाद समझेंगे। तब तक थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जो कि इसका शीर्षक है गुलिवर पहुँचे लिलीपुटियम के देश में। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको पहले हम देखेंगे। द्वीप समूह जहाँ कई द्वीप हों, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी, चकनाचूर तहस नहस, नियुक्त सौंपना, आकृति आकार, उपाधि पदवी, सम्मानित प्रतिष्ठित, और भी एक दो ठो है तो इसमें हम नहीं लिखे हैं, आप लिखकर याद कर लेंगे। अब यहाँ प्रस्तावना में दिया गया है, यदि प्रस्तावना उसे कहते हैं यदि हम अपने जीवन की घटना का वर्णन करें तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रतिबिंब,
याद करने से क्या लाभ होता है? तो इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब, पीछे का। परिकल्पना, यदि आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां के लोग बिल्कुल खिलौने जैसे हों तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा परिकल्पना को कहते हैं। इसका मतलब हुआ परिकल्पना। अब इस कहानी में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, इसे सुनिए और आप रीडिंग भी डालेंगे। मेरा नाम गुलीवर है। मैं एक जहाज़ पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज़ तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया, यानी तहस नहस हो गया जहाज़। ईश्वर की कृपा से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और अत्यधिक थकान के कारण वहीं ज़मीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। तभी कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरे छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी ऊंचाई लगभग 1 बालिस्त थी, मतलब 1 बित्ते की ऊंचाई थी। इसी को लिलीपुटियन कहते हैं। लिलीपुटियन का देश है। आप लोग फिल्म भी देखे होंगे और कहानी भी नानी दादी या नाना दादा से सुने होंगे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ आए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम लोग? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना आरंभ कर दिया, यानी तीर चलाना शुरू कर दिया। और वो तीर कैसे थे? सुई के समान, सुई के जैसी पतली और छोटे छोटे तीर थे, सुई से भी छोटे थे। आरंभ कर दिया। वे 3 सुई की तरह पतले पतले थे तीर। मैं सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से मुंह की ओर इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। वे लोग मेरा इशारा समझ गए। उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में सामान ला कर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत आश्चर्य से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका यह पेट है कुआं। थोड़ी देर में मैं सो गया। सो हो गया, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे गलत है। थोड़ी देर में सो हो गया। जब मेरी नींद खुली तो एक गाड़ी में रख कर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की विशाल काय भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल पड़ी थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि यह लिलीपुट द्वीप है। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। वहाँ के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। इस जगह में झुककर अंदर जाया जा सकता था। मैं उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया। एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा तो मैंने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहाँ से भागा। इस बात का लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। उसने मेरे खाने पीने का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्दी ही वहाँ की भाषा सीख ली। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से
बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आँख मिचौली खेलने लगते। इस तरह मैं उन सबके लिए खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने बादशाह से प्रार्थना की कि वे मुझे छोड़ दें। बादशाह ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश में कुछ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुटी वासियों की मदद करूं। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। मैं कुछ रस्सियां और कांटे लेकर ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यहाँ खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी, लेकिन मेरे लिए कोई विशेष गहरी न थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहाँ खड़े सभी जहाज़ों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। उनके सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई असर न हुआ, क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था, इसलिए मैं सुरक्षित था। ब्लेफुस्कू के जहाज़ों को जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं खाड़ी के किनारे घूम रहा था कि मैं पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि एक वही उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं बहुत खुशी से नाच उठा। यह नाव मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरे नाव में रखवा दी। सौभाग्य से मार्ग में मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस लौट आया। आज भी मैं अपनी उस विचित्र यात्रा को भूल नहीं पाता हूँ। तो ये कहानी थी। आप यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। द्वीप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से विद्वान, युद्ध, छह और ये प्रश्न उत्तर है, आप खुद से कर लेंगे और अभ्यास को पूरा करेंगे HW में और इस पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में